अब हम लोग कल जहाँ पर छोड़े थे वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज अब इस विषय पर हम विचार कर सकते हैं कि 1/7 का जब हम निकाले थे डेसिमल, तो क्या हम अब 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 इन सब का हम सोच सकते हैं क्या? और अभी उपमन्यु ने चैट में भेजा है 2/7 का। बढ़िया। तो उसी प्रकार 17 में 2/17, 3/17 इस तरह से हम 17/17 1 होता है, ये हम लोगों को पता है। तो उससे पहले के सारे हम कोशिश कर सकते हैं। तो इस पर जो है सो हम लोग बात कर सकते हैं, इन चीजों को समझने की जरूरत है। और इस पर जो है सो काम हम लोगों का चलेगा। अब तो ये जो चीजें हैं, ये एक्सरसाइज हम लोगों को एक बार प्रैक्टिस के तौर पर कर सकते हैं। और एक दो क्वेश्चन अभी कर लें, और जरूरी नहीं है कि सारे करेंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अब और चर्चा करेंगे कि विषय वस्तु हमारी क्या थी। उस विषय पर अब हम लोग चर्चा करेंगे। जब हम पीछे आपको 1/7 की चर्चा किए थे, 1/3 की कर रहे थे, लेकिन 1/7 की हम लोगों ने चर्चा की थी। 1/7 के बाद 1/9 आप देखें नीचे आपके, अभी 1/9 है, और इस 1/9 में हम थोड़ा सा अगर फेरबदल कर दें तो इसका अगला जो टॉपिक होगा वो अभी देखें 1/19 के विषय में हम विचार करें। अब 1/19 1/19 को हमें डेसिमल में लिखना है। कितने डिजिट बाद ये आएगा, इस विषय में थोड़ा सा विचार किया जा सकता है। लेकिन क्या हम लोग कल वाली जो प्रोग्राम था उसको अगर हम देखें तो क्या सोच सकते हैं इस विषय में? और यहां आप ध्यान दें कि एक 9 ऑलरेडी लास्ट डिजिट है डिनोमिनेटर के, यानी डिनोमिनेटर यानी हर जो है वो ऑलरेडी 19 है। हर जो है वो 19 है, यानी लास्ट डिजिट इसका वो क्या है, ऑलरेडी 9 है। तो हमें इसको किसी से
मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसमें करेंगे क्या कि आश्लेषक निकालेंगे। आश्लेषक इसका निकालने के लिए कैसे निकालेंगे ये आप लोग को अभी चर्चा करते हैं। तो इसका आश्लेषक जो हो जाएगा वो 1 + 1 2 आश्लेषक हो जाएगा। कोई परेशानी हो तो आप लोग बताएंगे। अब ध्यान दें कि ऊपर अंश जो है इसका अंश जो है वो यानी नॉमरेटर अंश जो है वो है 1 है। तो दशमलव स्थान का जो सबसे अंतिम अंक होगा वो 1 होगा। ऐसा मतलब सिस्टम के हिसाब से हम लोगों ने कल जो हमने चर्चा की थी उस आधार पर इस निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं कि अंतिम अंक जो है इसका वो 1 होगा। अब सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन मेथड इस्तेमाल करें तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका 2 आ जाएगा। और 2 में फिर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा। 4 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 आ जाएगा। 8 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 16 आ जाएगा। वन कैरी ओवर रखेंगे। उसके बाद 6 में फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और +1 करेंगे तो 6 2 जा 12 और 1 13। 13 का ये 3 हो जाएगा और कैरी ओवर 1 हो जाएगा। अब आप देखें उसके बाद 3 2 जा 6 और 1 7 हो जाएगा। यहां कैरी ओवर कुछ नहीं रहेगा। 7 2 जा 14 हो जाएगा और कैरी ओवर 1 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 4 2 जा 8 और 1 9 हो जाएगा। यहां कैरी ओवर कुछ नहीं रहेगा। उसके बाद 9 2 जा करेंगे फिर तो 18 हो जाएगा और कैरी ओवर जो है यहां 1 हो जाएगा। उसके बाद 8 2 जा 16 और 1 17 हो जाएगा। कैरी ओवर 1 हो जाएगा। उसके बाद 7 2 जा 14 और 1 15 हो जाएगा। कैरी ओवर फिर यहां 1 हो जाएगा। और 5 2 जा 10 और 1 11 हो जाएगा। अब आप देखें अब आप देखें तो 1 हो जाएगा। तो इस 1 से हम पीछे शुरू किए थे ये वापिस 1 पे हम पहुंच गए हैं। तो 5 2 जा 10 और 1 11 हो जाएगा। तो ये 1 को अब हम लिखेंगे नहीं।
इसको हटा देंगे। अब देखिए 0.0, अब फिर ये जो है कि देखिए कितने डिजिट आपके पास बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस तरह से करके ये जो है वो बन गए। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए वो आप देखें, 0. कहीं कुछ गलत हुआ है क्या? हाँ सर, इसे आगे तक लेके जाएंगे ना, अभी 11 के बाद भी करेंगे सर, जब 10 आ जाएगा लास्ट में एक मिनट तब तक करेंगे सर इसको। सर ऐसे तो आंसर गलत आ रहा है सर। एक मिनट, अभी देख लो, अभी देखो 1 2 जा 2, 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 और 1, 16, 12 और 7 और 7 2 का 14 और 1 और 4 2 जा 8 और 1 9 18 9 2 जा 18, 8 2 जा 16 और 1 17, 7 5 और 1 मिनट। अब इसको आगे थोड़ा और लेंगे, 5 2 जा 10 और 1, 5 2 जा 10 और 1 11, 11 के बाद 2 1 जा 2, 5 2 जा 10 और 1 11 और यहाँ हो जाएगा 1, फिर 2 1 जा 2 प्लस 1 3, उसके बाद हो जाएगा 3 2 जा, कुमार अपना माइक बंद कर लो और आपका डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा है। उसके बाद होगा 6 2 जा 12 और 1 आ जाएगा कैरी ओवर में, और उसके बाद 2 2 जा 4 और 1 5, उसके बाद 5 को करेंगे तो 5 2 जा 10, ये 0 आ गया और 0 और 1 आ जाएगा इसके कैरी ओवर में। उसके बाद देखें 0 इंटू 2 2 और 2 प्लस 1 ये 1 आ जाए। तो हम 1 से शुरू किए थे और वापिस 1 पे पहुंच गए। तो
अब इस 1 को हम नहीं लिखेंगे, रेस्ट सारी जो चीजें हैं वो एज इट इज रहेगी। अब आप देखें ये आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमने कुछ स्टेप इसमें पहले थोड़े छोड़ दिए थे, इस वजह से ऐसा हो गया था। अब ये आपके परफेक्ट आ गए। आप देखें इसको ध्यान से, 0, 5, 2, 6, 3, 1, 5, 7, 8, 9, 4, 7, 3, 6, 8, 4, 2, 1। अब देखें टोटल 18 डिजिट होना चाहिए था। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 19 से डिवाइड करते हैं तो 18 डिजिट तक ये जो है आपके आ जाए। अब ये एक मेथड हो गया मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम इसके भागफल प्राप्त किए हैं 1/19 के। अब अगर हमको दूसरा काम करना हो तो आप देखें हम क्या करेंगे। तो 1/2 से सॉल्व करेंगे। तो 1/2 से डिवाइड करिए इसको। तो डेसिमल पहले ले लीजिए और सबसे पहले 2 5 जा, सबसे पहले 2 5 जा लगाएंगे। 2 5 जा 10, डेसिमल लगाएंगे। 2 5 जा 10 आ गया, या ऐसा करिए 2 0 लगाइए। अब रिमाइंडर आ गया 1। रिमाइंडर आ गया 1। अब हो गया 2 5 जा 10। रिमाइंडर क्या हो गया 0। अब 5 हो गए, 2 2 जा 4। रिमाइंडर आ गया 1। अब 12 आ गया, तो 2 6 जा 12। रिमाइंडर हो गया 0। 2 3 जा 6। रिमाइंडर हो गया 0। 2 1 जा 2। रिमाइंडर हो गया 1। उसके बाद 2 5 जा 10। रिमाइंडर हो गया 1। उसके बाद 2 7 जा 14। रिमाइंडर हो गया 1।
फिर 2 8 जा 16, सॉरी 2 8 जा 16, रिमाइंडर हो गया, उसके बाद 2 9 जा 18, रिमाइंडर हो गया 0, 2 4 जा 8, रिमाइंडर हो गया 1, 2 7 जा 14, रिमाइंडर हो गया 0, 2 3 जा 6, रिमाइंडर हो गया 2 6 जा 12, रिमाइंडर यहां हो गया 1, 2 8 जा 16, रिमाइंडर हो गया 0, 2 4 जा 8, रिमाइंडर हो गया 0, 2 2 जा 4, रिमाइंडर हो गया यहां भी 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर यहां भी 0 हो गया। अब आप देख लें, ये बिल्कुल सही जगह पे बैठा है। सर इसमें 5 की मल्टीप्लाई क्यों करी हमने? 5 की मल्टीप्लाई क्यों करी 1/2 वाले? कहा 5 से मल्टीप्लाई किया है? 2 5 या 10 फर्स्ट स्टेप कराया। अब एक बात बताइए, 1 में 2 से आप करेंगे, 1 में 2 करेंगे तो क्या होगा? या 1 में आप क्या करेंगे ये बताएं पहले। हम तो 1 तो सर छोटा है, नॉर्मली ये हाँ जी 1 अगर छोटा है 2 से तो 0 से आप करें, 0 टाइम्स में पहले लगाएं, तो 0 टाइम्स लगा तो 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 1 हो गया, कोसेंट 0 रिमाइंडर 1, अब नंबर बन गया यह 10। अच्छा इसको ऐसे ठीक है सर। जरूरत है और कोई ऐसी चीज नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक बार आप ध्यान देंगे ये हो जाएगा। और आपके ये जो आंसर है इसको आप मिला के देखें, ये एज इट इज जैसा ऊपर था सेम आंसर आएंगे। यहां हमने 2 मेथड की चर्चा की है। एक मेथड की और इसमें हम चर्चा करते हैं, चाहे हम मल्टीप्लिकेशन से ले जाएं या डिवीजन मेथड से ले जाएं, तो आप देखें हम आंसर कैसे लिखते हैं। सबसे पहले टोटल देख लीजिए, 18 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखें हमने यहां से 2 गैप बना दिए। अब जरा इस आंसर को दोबारा से लिखना शुरू करिए। आप
देखेंगे क्या ब्यूटी है वैदिक मैथमेटिक्स की और वैदिक गणित के सूत्रों की। अब आप समझेंगे इसमें। सबसे पहले हम लिखते हैं 0.0 एक डिजिट, 5 दो डिजिट, और उसके बाद 2 6 3 1 5 7 है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? ये हो गया। अब यहां कितने डिजिट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट हो गए। ध्यान दें। अब आप क्या करें, यहां से दोबारा शुरू करें 0 से, और इसको करें अब इनको सबको निखिलम नवतस कर दें। सबको 9 से इसको माइनस कर दें। 0 को 9 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 5 को 0 से माइनस करें, सॉरी 9 में से 5 को माइनस करें, 4 आ जाएगा। उसके बाद 9 में से 2 को माइनस करें, 7 आ जाएगा। 9 में से 6 को माइनस करें, 3 आ जाएगा। 9 में से 1 को माइनस करें, 8 आ जाएगा। उसके बाद 4, उसके बाद 2 और उसके बाद 1। ऑल फ्रॉम 9, सबको 9 से माइनस कर दिया इसमें। देखिए ध्यान दीजिए, ये लास्ट के जो 9 डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और कौन रह गया भाई? कोई चीज माइनस नहीं हुआ क्या? 1 2 3, एक 6 रह गया। हाँ, अब आप देखें, क्लियर हो गया। भाई को नमस्कार सर। ये आपके आ गया आधे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर हमें 18 डिजिट निकालना है तो हम सॉल्यूशन करेंगे मात्र 9 डिजिट तक। 9 डिजिट के बाद ऑल फ्रॉम 9, फिर वापस सबको 9 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमें आपका मिल जाएगा, और 18 डिजिट तक के नंबर हमें प्राप्त होगा। कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। अब हम यहां 1/19 को देखें, 3 मेथड से सॉल्व किया। पहला जो हमारा मेथड है यह है मल्टीप्लिकेशन। ये जो मेथड है मल्टीप्लिकेशन मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड है। दूसरा मेथड जो हमने सॉल्व किया आपको वो था
डिवीजन मेथड था। अभी 1 मिनट में से कम समय में मीटिंग एक बार ऑफ होगी, फिर वापस जो है सो हम लोग जुड़ेंगे। और जो ये मेथड है ऑल फ्रॉम 9 मेथड, यानी निखिलम नवतश चरमम